इंडिया एज अ कंट्री हैज लॉस्ट पेशेंस विद पाकिस्तान। अब मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया एज अ कंट्री बात कर रहा हूं। जो आम आदमी है, इट हैज लॉस्ट पेशेंस विद पाकिस्तान। अब आप किसी से भी बात करिए सड़क पे, ठीक है, वो बहुत ही कोई अमन की आशा वाला कोई जुनूनी होगा जो कहेगा कि नहीं अभी भी बात करो। जनरली द मूड इज दैट क्योंकि इतना हो चुका है, उड़ी हो चुका है, पुलवामा हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है ना कि अब त्रस्त हो गए लोग पाकिस्तान से। अब वो कह रहे हैं ठीक है यार, जो होता है देख लेंगे। एंड देन ये सवाल आजकल इंडिया में आने लगा कि व्हाई डू वी इवन नीड पाकिस्तान? हमारा क्या फायदा हो रहा है पाकिस्तान से बात करके? आपने बोला कि इंडिया के आर्मी चीफ ने भी बोला कि हमारी बात चल रही है। वो बात चलेंगी, वो तो रोग रेजिम जैसे तालिबान है उसके साथ भी बात चलेगी। बात तो सबके साथ चलेगी। क्या पाकिस्तानी इजरायलीज के साथ बात नहीं करते हैं? दे रेगुलरली टॉक टू इजरायलीज। पाकिस्तानी आर्मी टॉक्स टू द इजरायली आर्मी और इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज, ISI वगैरह बात करते हैं, लेकिन बात करते रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये मामला थोड़ा सा अलग है इंडिया में यह है कि द कॉमन मैन हैज लॉस्ट पेशेंस विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सर इसकी बहुत हैवी एक कीमत चुकानी होगी। जहां तक पाकिस्तान और चाइना की बात है, हमें एक बात पता है कि वी हैव टू फोकस ऑन चाइना। पाकिस्तान इज नो लॉन्गर प्रायोरिटी फॉर अस। एक जमाना था जब पाकिस्तान का ऑब्सेशन हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां होती थी, पाकिस्तान टेररिज्म यहाँ पे फ्यूल करता था, तो ऑब्वियसली बातचीत में पाकिस्तान ही आएगा ना। जब कश्मीर में कुछ होगा तो पाकिस्तान ही आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे जो किबला अपना दुरुस्त करते हुए, अपना जो नॉर्थ है कंपस का, उसको दुरुस्त करते हुए, नाउ वी आर स्टार्टेड टॉकिंग मोर एंड मोर अबाउट चाइना। And even in the army, there is an understanding, sir. I'm talking about the Indian army. There is an understanding in the army that you need to focus. You need to focus. Recalibrate कर रहे हैं कोर को, पूरे कोर को ये मीडिया में आया था, मैं तो मीडिया से बोल रहा हूँ जो बातें हैं. So there are many steps that are being taken, and they will be taken in the future also, because we understand that the problem is China. पाकिस्तान is insignificant, sir. वो हमें चाइना ने क्या कर रखा है? पाकिस्तान के साथ लड़ते रहो. छोटा सा खिलाड़ी है सर, उसके लड़के हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो उनको देयर इज नॉट वर्थ द एफर्ट सर। तो इस वक्त जो चाइना की सिचुएशन है, हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि भारत में जो कोविड का क्राइसिस आया, अब वो काफ़ी चीज़ें संभल रही हैं, लेकिन इससे फ़ायदा उठाते हुए जो खबरें आ रही हैं कि चाइना ईस्ट लद्दाख के बॉर्डर पर अपना जो एक तरह का एक्टिविटी का सिलसिला है वो बढ़ा रहा है, उससे कितना कंसर्न है भारत को? बिल्कुल कंसर्न है सर, कंसर्न वाली बात भी है, बिल्कुल कंसर्न है। मेरी तो बात चलती रहती है लोगों से, एंड दे से कंसर्न है, बट दे आर सेइंग कंसर्न पर नहीं रुका, हम एक्शन भी ले रहे हैं। वी आर टेकिंग एक्शन इन दिस रिगार्ड। वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट द चाइनीज आर डूइंग। वी आर कोलैबोरेटिंग विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। और मैं बता रहा हूँ सर, चाइना अगर सर पे वार करेगा ना तो उसको पैर दुखेगा उसका सर। चाइना, कहने की बात यह है कि अगर चाइना हिमालय में कुछ करेगा तो उसको समुद्र में प्रॉब्लम होगी। देखिए, चाइना ऐसे नहीं रुकने वाला, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और अब धीरे धीरे इंडिया में भी ये समझ आ रही है कि चाइना को आप प्यार से फुसला के और चाइना को कि सोच के कि अगर हम गुड बॉय बन जाएंगे तो चाइना मान जाएगा, शरीफ हो जाएगा, ये होने नहीं वाला सर, ये होने नहीं वाला खैर साहब। ये चाइना को उसी जबान में बात करनी है जो चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। आप वीकनेस दिखाएंगे और आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो ये बात तो है। दूसरी चीज, आपने बोला कि ये पूरे कोविड के एक सिचुएशन में चाइना ईस्ट लद्दाख में कर रहा है। बिल्कुल, अगेन एग्रेसिव पोस्चर है उनका ईस्ट लद्दाख में, लेकिन हमारे भी वहाँ पे ट्रूप्स बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, वी आर फुली डिप्लॉयड। वहाँ से डी इंडक्शन नहीं हुआ है, हम लोग तैयार है वहाँ पे, और जो होगा चाइना का देख लेंगे। लेकिन मेरी सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि वी शुड डू समथिंग प्रीएम्प्टिव सर, रादर देन वेटिंग कि चाइनीज कुछ करें। क्योंकि देखिए, चाइनीज कुछ ना कुछ तो करेगा। हम सोच रहे हैं चाइना नहीं करेगा, इस साल नहीं करेगा, अगले साल करेगा। उसको कुछ ना कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ करना है तो सिंपल सी बात है कि आप चाइना आने की कोशिश करें, आप चले जाओ अंदर। ने कहा कि वो जो चीनी हिंदी भाई भाई वाला काम है वो भी अब भारत में परसेप्शन तब्दील हो रहा है। अब जनता समझ रही है कि ये अब नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जो अमन की आशा वाला था वो खेल, वो भी ऑलमोस्ट डाई डाउन हो गया है। लेकिन इन दोनों को अभी भी सपोर्ट करने वाले भारत में ग्रुप्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, अपोजिशन में भी मौजूद हैं, सिविल लिबर्टीज़ कोट अनकोट नाम देहात सो कॉल्ड सिविल लिबर्टीज़ में भी मौजूद हैं। उनको भारत में कैसे टैकल किया जाएगा? उनको एक्सपोज करके टैकल करा जाएगा। पहली चीज तो ये है कि सरकार ये समझे कि ये थ्रेट्स हैं, और सरकार इस बात का वो छोड़ दे कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे बारे में क्या कहती है और वॉशिंगटन पोस्ट हमारे बारे में क्या कहती है, विदेशी अखबार क्या कहते हैं आपके बारे में, दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। आप दिल मजबूत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन को फर्क पड़ता है सर? आप वीगर मुसलमानों के बारे में 100 ऑपेड निकाल लीजिए,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट डजंट केयर। यू हैव टू बी लाइक दैट। Whatever action you have to take that action. Be absolutely ruthless when it comes to national security. जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है, आपको बिल्कुल बेदर्दी से काम लेना पड़ेगा। आपको कोई दिल में दया भावना नहीं होनी चाहिए जब आप देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है सर। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एक प्रॉपर वेल ऑयल्ड मशीन है भारत में, और ये वेल ऑयल्ड मशीन में सर आपके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आपके थिंक टैंक्स भी हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कुछ फंडेड हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं सर जो पोस्टेड रह चुके हैं, जो बड़े बड़े जिसको कहते हैं फैंस ऑफ द चाइनीज सिस्टम, नॉट रियलाइजिंग दैट जितनी वो बकवास करते हैं इंडिया में उतना चाइना में करते तो अभी तक वो और उनका खानदान गायब कर दिया जाता, क्योंकि चाइना में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके सर, इंडिया के संविधान का इस्तेमाल करके उसकी आड़ में ये भारत से लड़ते हैं। यानी कि भारत के संविधान को, भारत के आईन को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ढाल बना के, ये ढाल बनाते हैं सर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, और ढाल बना के ये भारत के साथ लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है, आप कुछ भी भारत में बोलेंगे, अंडर इंडियन लॉ आपको कुछ नहीं कह सकता कोई सर, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये लोग वो काम कर रहे हैं, ढाल बना के संविधान को भारत पे चोट पहुंचा रहे हैं, एंड दे हैव टू बी टैकल्ड सर, दे हैव टू बी टेकन हेड ऑन। आप लॉज बनाइए पार्लियामेंट में, आप जेल में डालिए सर इन लोगों को, आप इनको जेल में डालिए, आप खत्म करिए इनका सिलसिला, ब्रेक दैट इंटायर इकोसिस्टम। यू हैव टू बी रूथलेस सर। लोग कहेंगे प्रेशर आएगा बाहर से, माने तो भाई भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा था ना, इंदिरा जी ने करे थे ना न्यूक्लियर धमाके, अटल जी ने करे थे ना न्यूक्लियर धमाके, बाहर से आया था पूरा का पूरा, ये प्रेशर आया था बाहर से, उन्होंने बोला ठीक है क्या होगा फिर देख लेंगे। पर आपको एक बार यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक दिस हैपन। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये करना होगा, लेकिन फ्रैंकली मुझे तो मेजर साहब वो करने वाली इन्वायरमेंट नज़र नहीं आ रही। आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप वहाँ पे हैं। ये हो भी सकेगा प्रैक्टिकली, या सिर्फ ये विजुअल थिंकिंग ही रहेगी? होना पड़ेगा ताहिर साहब, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इट इज नॉट अप टू गौरव आर्या कि हो सकेगा नहीं, है होना पड़ेगा, क्योंकि ये दीज पीपल आर एजेंट्स ऑफ द एनिमी। ये लोग क्या करते हैं, मैंने पहले भी बोल चुका, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। आप देखिए कि कोई भी चीज को झूठ बोल के लोगों को भड़काना। सीएए जब हुआ था तो इन्होंने एनआरसी के साथ क्लब करा, ठीक है, कुछ फेल्ड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिनका कोई वजूद नहीं है, कुछ फेल्ड डायरेक्टर्स जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, कोई फिल्में नहीं है, उनको लाए ये लोग। उन्होंने क्या बोला कि साहब 5 करोड़ मुसलमानों को सीएए के चलते देश से निकाल देंगे। हो गया सब, 5 करोड़ मुसलमानों को निकाल देंगे। अब ये 2019 की बात है, ये 2021 है, 2 साल हो गए। कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसको सीए के तहत बाहर निकाला हो, एक का नाम बता दे, मैं माफी मांगूंगा इसी शो में आके। लेकिन आपने फैला दिया ना लोगों में, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कह दें, आप आग लगा दें देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर किसान, इतने किसान मर गए, जबरदस्ती कोई भी कुछ बोल देता है सर। आपने डिमोनेटाइजेशन में बोला कि 500 लोग मर गए, किसने गिने 500? कौन से 500 नाम बताओ। कुछ जरूर मरे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग नो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक भी डेथ नहीं हुई, जरूर हुई है, लोग हुआ है, बट लाइन में खड़े होने से कौन मरता है सर? हाँ, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, मे बी ही कैन दिस थिंग, किसी को सनस्ट्रोक हो गया, कुछ हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? बट ऐसा नहीं 500 लोग, छोटी 527 लोग हमारे कारगिल में शहीद हुए थे सर। 500 पीपल डाइंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बहुत बड़ी बात है। पर ये लोग ऐसी कुछ भी बोल देते, तो ये एक वेल ऑयल्ड सिस्टम है अफवाहों का। दे यूज सोशल मीडिया, दे यूज सम एलिमेंट्स ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, और इस तरीके से संविधान को, भारत के संविधान, एक आईसिस का, हमारे टेलीविजन चैनल ने एक स्टिंग करी थी हैदराबाद में, एक इस्लामिक स्टेट का रिक्रूटर था, वो ताहिर साहब बड़ी मजे की बात बोल रहा था। वो ये कहता था कि वी यूज इंडियाज डेमोक्रेसी अगेंस्ट इंडिया। वो उसका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, हमने टीवी पे चलाया था कि हम भारत की डेमोक्रेसी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यू सी, आप हमें, मैं विक्टिम क्राई करूंगा अगर आप मुझे अरेस्ट करेंगे, पर ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कह भी सकता हूं, तो मैं चारों तरफ से प्रोटेक्ट हूं, फिर मैं भारत की जड़ें खोदूंगा। ये काम हो रहा है यहां।